सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 8th साइंस का। ठीक है, अभी 8th का साइंस का चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज़। ठीक है, तो क्या होती है हेल्थ एंड क्या होती है डिसीज़, ये दोनों हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। हेल्थ के ऊपर सबसे पहले देखेंगे कि हेल्थ क्या होती है। कोई भी पर्सन अगर हेल्थी है तो हम उसको हेल्थी पर्सन कह सकते हैं, बिकॉज उसके पीछे क्या रीज़न है बोले तो हम उसको कैसे हेल्थी पर्सन बोल सकते हैं। अगर उसको कोई डिसीज़ नहीं मतलब वो हेल्थी है क्या नहीं, तो अकॉर्डिंग टू WHO क्या कहता है हेल्थ की डेफिनेशन वो भी देखेंगे। एंड उसके बाद डिसीज़ देखेंगे, डिसीज़ के अंदर डायबिटीज़, उसके बाद कैंसर और बहुत सारे ऐसे डिसीज़ है जो कि इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र बोर्ड का ये न्यू सिलेबस है ऑफ क्लास 8th साइंस का। तो अभी ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट। तो यहाँ पर जो क्लास 8th साइंस के चैप्टर्स है वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए कुछ, जो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसके साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, बिकॉज वो नोटिफाई करेगा आपको जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियोस अपलोड करेंगे। उसके साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 8th साइंस से तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं आपका जो डाउट है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यह है हमारा चैप्टर नंबर 2 हेल्थ एंड डिसीज़, इसका पार्ट फर्स्ट जो है अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ एंड डिसीज़ ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, ऊपर देखो ये चैप्टर का नेम ही है हेल्थ एंड डिसीज़। तो इसके अंदर हम हेल्थ देखेंगे पहले, हेल्थ क्या होती है, एंड उसके बाद देखेंगे डिसीज़। और डिसीज़ में जो है हम यहाँ पर कुछ डिसीज़ पढ़ेंगे, उसका स्टडी करेंगे कि वो डिसीज़ कैसे होता है, उसके ऊपर प्रिवेंशन क्या है, कौन सी टैबलेट्स, कौन सी ट्रीटमेंट हमें लेनी चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हेल्थ। सो हेल्थ क्या होती है, हेल्थ किसे, हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बिगनेस एंड नॉट मियरली द अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज। सबसे पहले अगर आपको कोई भी डिसीज़ नहीं है, मतलब अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज़, मतलब आप हेल्थी नहीं हो। हेल्थ की डेफिनेशन देखो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WHO क्या कहता है, वर्ल्ड जो होते हैं हेल्थ की डेफिनेशन क्या बोलता है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ इनकम्प्लीट, स्टेट ऑफ कंप्लीट, किसका कंप्लीट, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बिगनेस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल मतलब कि आपकी जो बॉडी वो अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल वेट आपका जो है नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद है मेंटल, मतलब कि आपका जो है आपको समझ में आना चाहिए, कोई जो बातें है वो इजीली समझ में आनी चाहिए, बोले तो मेंटल हो गई, वो हो गई मेंटल। एंड थर्ड है सोशल वेल बिगनेस। ठीक है, तो सोशली मतलब कि लोगों के साथ आप कैसे बात करते हो, कैसे बर्ताव कर सकते हो, वो है सोशल वेल बिगनेस। ठीक है, तो हेल्थी पर्सन वो है जो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है एंड सोशली भी फिट है, वो होता है हेल्थी पर्सन। हेल्थी पर्सन ऐसा नहीं है कि उसके पास या फिर उसको कोई भी डिसीज़ नहीं, मतलब वो हेल्थी नहीं है। अगर आपको कोई डिसीज़ नहीं है आप हेल्थी नहीं हो। अगर आप फिजिकली, ठीक है, मेंटली एंड सोशली अगर आप फिट हो तो ही आप हेल्थी पर्सन कहलाओगे। ठीक है, तो ये बोलता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन दी है हेल्थ की, कि हेल्थी पर्सन वो है जो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट है, वो है हेल्थी पर्सन। ठीक है, तो हेल्थी पर्सन वो नहीं है जिसको कोई डिसीज़ नहीं है, हेल्थी पर्सन वो है जो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट यानी कि अच्छा है। ठीक है, तो वो है हेल्थी पर्सन। तो आपको समझ में आ गया कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, मतलब कि कोई डिसीज़ नहीं है इसका मतलब हम हेल्थी नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। हेल्थी पर्सन अकॉर्डिंग टू WHO कौन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन ये है। उसके बाद देखो व्हाट इज डिसीज़। तो हमने हेल्थ अभी देख लिया कि हेल्थ क्या होती है, अभी डिसीज़ देखेंगे क्या होती है। सो देखो कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन फिजियोलॉजिकल, और यहाँ पर देखो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिसीज। देखो यहाँ पर क्या है, तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस या फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेस, मेंटली रिलेटेड। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बॉडी रिलेटेड जो प्रोसेस होती है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, हेल्थ हमारी ग्रोथ होती है, वो एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर साइकोलॉजी सी हमारे मेंटल ब्रेन से रिलेटेड जो भी मतलब कि थिंकिंग होती है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपको जो है समझ में आता है कोई जो बातें वो इजीली समझ में आ जाती है, इंटेलिजेंस होता है, तो इसके अकॉर्डिंग वो हो गया फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस
एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ये दो प्रोसेस के अंदर अगर डिस्टर्बेंसेस है बोलो तो ये अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, काम नहीं हो कर रहे, वो प्रोसेस जो है वो अच्छे से नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको डिसीज हो गया है, ठीक है। सो बॉडी इज कॉल्ड एज डिसीज। अगर देखो कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिसीज, उसको हम बोलेंगे डिसीज। एंड ईच डिसीज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सिम्टम्स को हम जो है वो लक्षणें बोलते हैं, ठीक है। एंड इसको जो है सिम्टम्स बोले तो वो डिसीज हो जाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, मतलब कि फीवर आता है बोले तो जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद हेड एक बोले तो हमारा जो हेड है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, उसके बाद स्टमक में पेन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कौन से सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं वो डिसीज हो जाने के बाद, और कभी कभी हम सिम्टम्स से ही डिसीज जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कि सिम्टम्स से ही हम जो है वो डिसीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हम सिंपल में बोलेंगे कि आपको फीवर हो गया है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सिम्टम्स से ही उस डिसीज को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो ये होता है डिसीज। डिसीज क्या है, तो डिस्टर्बेंसेस है फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस में, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होती है फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, इसके अंदर अगर डिस्टर्बेंस आ गया तो वो कंडीशन को हम डिसीज बोलेंगे। और डिसीज के स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, बोले तो हर एक डिसीज जो है वो अपना स्पेसिफिक सिम्टम्स उस बॉडी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस करता है, और वो बॉडी जो है हमको जो दिखती है, ठीक है। सो ये हो गया डिसीज। उसके बाद आगे देखो, ये हमने देख लिया फर्स्ट पेज पे हेल्थ एंड डिसीज, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिसीज। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ डिसीज, डिसीज हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, ठीक है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसीज, कौन कौन से टाइप्स के डिसीज होते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम्स ऑफ वेरियस डिसीज। आपने बहुत सारे डिसीज के नाम सुने होंगे, जैसे कि डायबिटीज है, कॉमन कोल्ड है, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम एंड हार्ट डिसीज। सो ये डिसीज के क्या है, तो नाम है, ठीक है। डायबिटीज, ठीक, उसके बाद एक कॉमन कोल्ड, उसके बाद सर्दी आती है, उसके बाद अस्थमा, ओके, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। डाउन सिंड्रोम जो है वो एक क्रोमोसोमल की पेयरिंग जो है वो अब एबनॉर्मलिटीज अगर आ गई क्रोमोसोमल पेयरिंग के अंदर तो वो डिसीज होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। 12th में आपको अच्छे से है। उसके बाद है हार्ट डिसीज, ठीक है। हार्ट डिसीज में जो है हार्ट के अंदर पेन होता है, हार्ट अटैक, ठीक है। उसके बाद ये जो हार्ट से रिलेटेड डिसीज है। सो ये बहुत सारे डिसीज के आपने नाम यहाँ पर सुने होंगे, ठीक है। एंड रीजन्स एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल दिस डिसीज आर डिफरेंट। लेकिन इससे जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो है वो है रीजन्स। इसके जो है ये डिसीज होता है, इसके रीजन्स डिफरेंट है एंड इसके सिम्टम्स भी डिफरेंट है। अगर कॉमन कोल्ड आ गया तो हमारी जो नोज़ है उसमें जो ब्रीदिंग है वो हमको डिफिकल्ट जाएगा, मतलब कि जो है इसका अलग सिम्टम है, ठीक है। हार्ट डिसीज़ में जो है हार्ट के अंदर पेन हो सकता है, वो जो है अलग उसका सिम्टम्स है। तो इसका मतलब यही है कि इसके रीजन्स अलग है, हर एक डिसीज़ का रीज़न अलग होता है, मतलब कि वो जिससे कॉज होता है, जिससे वो यहाँ पर क्रिएट होता है, वो रीज़न अलग अलग होता है। एंड उसका सिम्टम्स मतलब हो जाने के बाद बॉडी पे जो वो इफेक्ट शो करता है ना, वो सिम्टम्स जो वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो रीजन्स एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल दिस डिजीज आर डिफरेंट टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसीज। ओके, कोऑर्डिनेशन करने के लिए साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसीज, डिसीज आर क्लासिफाइड एज फॉलो। मतलब कि डिसीज की स्टडी करनी है हमको, तो जो है उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा डिसीज को, तभी हम उसकी स्टडी कर पाएंगे। तो इसका उसको जो है क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पिक्चर के अंदर चेकिंग फीवर, ठीक है। फीवर है तो ऐसा जो है वो थर्मामीटर जो है उससे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, तो ये टाइप्स ऑफ डिसीज है। आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपल में आपको दिखाया गया है कि डिसीज के नाम, उसके बाद इसके रीजन्स एंड सिम्टम्स जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब हर एक डिसीज का एक रीजन होता है एंड उसका एक सिम्टम्स होता है, ठीक है। वो सभी डिसीज से अलग अलग होते हैं अपने अपने। देखो अभी डिसीज के पहला होता है इन्फेक्शियस डिसीज। फर्स्ट टाइप का जो डिसीज है वो है इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। ये यहाँ पर देखो आप, इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज क्या होता है, डिसीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड एयर, उसके बाद है वाटर, फूड और वेक्टर्स। वेक्टर दैट इज इंसेक्ट एंड हायर एनिमल्स। वेक्टर्स क्या है, तो वेक्टर्स ऐसे एनिमल्स है जो क्या करते हैं, जो डिसीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ओके, जिस ऑर्गेनिज्म से डिसीज होता है उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक पहुंचाते हैं, वो होते हैं वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स आपको समझ में आ गया। वेक्टर्स आर द एनिमल्स विच आर हेल्प टू
टू ट्रांसमिट एनी डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो क्या करते हैं, डिसीज को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, वो होते हैं वेक्टर। जैसे कि इंसेक्ट आ गए इसमें, मॉस्किटो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉस्किटो जो है वो मलेरिया डिसीज का वेक्टर है। मलेरिया डिसीज को वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिसीज ऐसे डिसीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये डिसीज हो सकता है, वो होते हैं इन्फेक्शियस डिसीज एंड आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिसीज। देखो इन्फेक्शियस डिसीज ये स्प्रेड होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक ये डिसीज स्प्रेड होता है और उस डिसीज को हम इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं। और ये स्प्रेड होने का रीज़न अलग अलग होता है, जैसे कि एयर है, वाटर है, फूड है, वेक्टर्स है। वेक्टर्स के अंदर इंसेक्ट एंड एनिमल्स ये वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वेक्टर्स मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिसीज में जो फर्स्ट टाइप है हमारा वो है इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज ऐसे है जो स्प्रेड होते हैं थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू वेक्टर्स, एंड जिससे क्या होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो ट्रांसफर होते हैं, स्प्रेड होते हैं। उस डिसीज को हम इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिसीज आपको समझ में आ गया। अभी देखो नेम ऑफ डिसीज, सबसे पहले है ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। अभी इसका पैथोजन देखेंगे। पैथोजन बोले तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिससे ये डिसीज होता है, ओके। पैथोजन बोले तो ये जो है ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको पैथोजन क्यों हमने बोला, बिकॉज इससे डिसीज होता है इसलिए हम इसको पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेम ऑफ द डिसीज है ट्यूबरक्लोसिस। ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबेरी, ठीक है, ट्यूबरक्यूली, ठीक है। देखो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। सो ये जो पैथोजन है मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिससे डिसीज होता है। कौन सा डिसीज होता है, तो ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है। ये जो चार्ट है वो आपको ध्यान में रखना है, ईजी है एंड इंपॉर्टेंट है। देन मोड्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बोलो तो कैसे होता है, क्या रीजन इसके पीछे का, देखो स्पीटिंग बाय पेशेंट थ्रू एयर। अगर किसी पेशेंट ने इसके मतलब तो ट्यूबरक्लोसिस उस पेशेंट को है और उस पेशेंट ने अगर स्पीटिंग किया एयर के अंदर, मतलब कि स्पीटिंग बोले तो थूकना होता है, ठीक है। तो अगर सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर के अंदर उसने थूका तो क्या होता है, उससे क्या होता है, तो डिसीज ट्रांसफर होता है। इससे होता है मोड ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होता है दूसरे लोगों को, दूसरे पर्सन को, ठीक है। एंड प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो है वो लॉन्ग समय से अगर कॉन्टैक्ट है तो उससे भी होता है विथ, ओके। एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ पेशेंट। अगर उस ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो हमारा पैथोजन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, सो ये एक जो पर्सन है उसको इन्फेक्ट करता है और उसको ट्यूबरक्यूलोसिस नाम का डिसीज हो जाता है। सो उस पेशेंट्स के अगर आप जो है क्लॉथ एक्सचेंज करोगे, उसके मटेरियल अगर लोगे तो आपको भी हो सकता है। मतलब कि ये मोड ऑफ इन्फेक्शन है, इसके थ्रू ये डिसीज इन्फेक्शन होता है इसका, मतलब कि दूसरे पर्सन में हो जाता है, ठीक है। तो यह है इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन। देन इसके सिम्टम देखो, सिम्टम्स क्या है, तो ये डिसीज हो जाने के बाद क्या हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले है क्रोनिक कफ, ठीक है। तो क्रोनिक जो है वो कफ होता है जिसके अंदर पेन होता है कफ के थ्रू, एंड ब्लडी स्पीटिंग। ब्लडी बोलो तो जब हम थूकते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर ब्लड आ जाता है, ठीक है, ब्लडी स्पीटिंग। देन इमैशिएशन, क्या होता है, इमैशिएशन एंड डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, ठीक है। इमैशिएशन होता है एंड डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में जो है वो हमको डिफिकल्ट जाता है, ठीक है। ये क्या है, इसका सिम्टम है, ठीक है। ये सिम्टम्स अगर आपके अंदर दिखने लगे तो समझ जाइए कि आपको ट्यूबरक्यूलोसिस ये डिसीज हो गया है, मतलब कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली ये पैथोजन आपके बॉडी के अंदर चला गया है, ठीक है। तो अब इसका देखो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, मतलब कि डिसीज हो जाने के बाद कौन सी ट्रीटमेंट हमको लेनी चाहिए। सबसे पहले है BCG वैक्सीन। ये वैक्सीन जो है वो यहाँ पर ट्यूबरक्यूलोसिस पे ली जाती है। एंड आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, आइसोलेशन बोलो तो ये पेशेंट को अलग रखा जाता है देन दी अदर पर्सन्स। एंड रेगुलर मेडिसिन लाइक द DOT, सो DOT नाम की जो मेडिसिन है वो दी जाती है जब ट्यूबरक्यूलोसिस ये डिसीज होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा ट्यूबरक्यूलोसिस ये डिसीज किस पैथोजन से होता है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, वो हो गया उसका पैथोजन। उसके बाद इन्फेक्शन बोलो तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये कैसे ट्रांसफर होता है वो। सिम्टम्स हो जाने के बाद क्या हमको बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, एंड हो जाने के बाद सिम्टम्स दिखने के बाद इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट ली जाती है इन ऑर्डर टू गेट सेफ और हेल्थी, ठीक है। उसके बाद देखो हेपेटाइटिस, ये हमारा सेकंड डिजीज जिसको हम जॉन्डिस भी बोलते हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस। सो यहाँ पर देखो पैथोजन है इसका हेपेटाइटिस वायरस ABCDE। तो ये हेपेटाइटिस का वायरस है ABCDE, जिससे क्या होता है हेपेटाइटिस नाम का डिसीज होता है और उसको हम जॉन्डिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका सेकंड नाम है जॉन्डिस। तो इसको मोड ऑफ इन्फेक्शन देखो, मतलब कि कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाता है। देखो पहले कंटेमिनेटेड वाटर, जो वाटर
हम ले रहे हैं, हम जो है उसको पी रहे हैं, तो वो अच्छा होना चाहिए, कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा जो अनवांटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए। एंड शेयरिंग ऑफ नीडल्स, जो नीडल्स है अगर वो शेयर की, जो डॉक्टर्स होते हैं अगर उन्होंने जो नीडल्स है वो यहाँ पर शेयरिंग, मतलब कि वो निकाल के नहीं फेंकी, ठीक है, उसको रिमूव नहीं किया, अगर दूसरे पेशेंट को वो यहाँ पर सिंपल में उसको भी एक ही नीडल से अगर उसने इंजेक्शन दे दिया तो क्या होता है, उससे डिसीज़ ये ट्रांसफ़र होता है, हेपेटाइटिस नाम का, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, अगर जो हेपेटाइटिस का कोई पेशेंट है तो उस पेशेंट को जब हम इंजेक्शन देंगे तो वो जो हमारी जो नीडल्स है वो उसके ब्लड के अंदर चली जाएगी, एंड वो जो हेपेटाइटिस वायरस है वो उस नीडल पे आ जाएगा, और सेकंड पर्सन जो हेल्थी पर्सन है उसको हम इंजेक्शन देंगे तो उसके थ्रू वो उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाएगा एंड उसको वो डिसीज़ होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड जो उसने यहाँ पर डोनेट किया है या फिर दिया है, ठीक है, उस पर्सन का जिसको हेपेटाइटिस हुआ है, तो जो नॉर्मल पर्सन को दिया है उसको भी हेपेटाइटिस हो सकता है, ये इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन। देन सिम्टम्स एनोरेक्सिया, ठीक है, एनोरेक्सिया। सो एनोरेक्सिया क्या है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब तो भूख नहीं लगता इसके अंदर, किसके अंदर, हेपेटाइटिस अगर हुआ है तो आपको भूख नहीं लगेगी। येलो यूरिन, आपकी जो यूरिन है वो येलो होगी, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट बढ़ जाएगा और जिससे क्या होता है यूरिन येलो बन जाती है। एंड जनरल वीकनेस, वीकनेस हो जाता है। एंड नोजिया, ठीक है, सर्दी आ जाती है। वोमिटिंग एंड ग्रे स्टूल, ग्रे कलर का स्टूल जो है वो प्रोड्यूस होता है, वोमिटिंग, ठीक है, जिससे क्या होता है जो भी हम खाते हैं ना वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, वोमिटिंग हम उसको बोलते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये हिपेटाइटिस, इसका पैथोजन देखा, मोड ऑफ इन्फेक्शन देखा, सिम्टम्स देखा। अभी लास्ट में देखेंगे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो देखो, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, जो वाटर आप पी रहे हो उसको गर्म करके पियो, ताकि उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि अनवांटेड है, जो आपको बॉडी में नहीं चाहिए, वो जो है वो किल हो जाएंगे। एंड प्रॉपर क्लीनिंग हैंड्स, और अपने हैंड्स जो है हैंड्स, अपने हैंड्स को प्रॉपर क्लीन करो बिफोर ईटिंग, ठीक है, मतलब कि कुछ खाने के पहले आप क्या करो, अपने हाथ को जो है वो अच्छी तरीके से क्लीन कर लो, जिससे क्या होता है तो ये डिसीज़ जो है वो आपको नहीं होगा, ठीक है। तो यह है इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यह है इन्फेक्शियस डिसीज़ की, इधर हमने 2 देखे, अभी और देखेंगे हम, और हमको 2 है तो और हमको 3 है, ठीक है। तो ये 3 डिसीज़ जो है वो ये, एंड फर्स्ट में 2, तो ये 5 डिसीज़ है इन्फेक्शियस डिसीज़, बोलो तो ऐसे डिसीज़ जो स्प्रेड हो सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड वाला डिसीज़ देखो, वो है डिसेंट्री। डिसेंट्री, ये जो डिसीज़ है वो होता है बैक्टीरिया, वायरस, देन सैजिला बैसिली एंड एंटाअमीबा हिस्टेरिटिका, ठीक है, एंटाअमीबा हिस्टेरिटिका, ये इसके नेम्स है, ये आपको ऐसे ही ध्यान में रखने पड़ेंगे। उसके बाद देखो ये किससे होता है, देखो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड फूड, जो हम फूड टेक कर रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, उसके अंदर अगर कंटेमिनेटेड फूड है, मतलब कि जो अनवांटेड सब्सटेंस अगर उसके अंदर है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो वो हो गया कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। जैसे कि वेजिटेबल्स हो जाए, जो वेजिटेबल्स हम बाजार से लाते हैं ना, तो उसको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर क्या होता है, तो कंटेमिनेटेड जो है वो फूड हम उसको बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अनवांटेड या फिर हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, वो होता है उसका रीजन। देन वाटरी स्टूल, इसके अंदर सिम्टम्स देखो क्या होता है, वाटरी स्टूल, जो स्टूल होता है अनवांटेड सब्सटेंस, जो वेस्ट प्रोडक्ट हम बाहर डालते हैं, वो वाटर के तरीका होता है, बोलो तो वाटरी स्टूल। एंड पेन इन ऑब्डोमन, जो हमारा ऑब्डोमन है उसके अंदर पेन होता है, ऑब्डोमन के अंदर क्या होता है, पेन होता है, तो ये इसका क्या है, तो सिम्टम है। उसके बाद प्रिवेंशन देखो, ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, इसका भी सेम है, बॉइल्ड वाटर, हेपेटाइटिस का जो था जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, उसके अंदर भी आपको बॉइल्ड वाटर जो है वो ड्रिंक करना है, और इसके अंदर भी बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करना है। एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, और फूड को जो वो प्रॉपर स्टोरेज करना है उसका। एंड ORS कंजप्शन, ORS का कंजप्शन करना है, क्यों, बिकॉज ये ORS जो है वो है ओरल रिहाइड्री सोल्यूशन, ओके, जिसके अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान में रखो, इसका जो है, इसका मतलब कि हम सिम्टम्स क्या है, तो वाटरी स्टूल, जो आपका स्टूल होता है, वेस्ट मटेरियल जब बाहर डालते हो तो वाटर ही होता है, बोल तो वाटर जो आपके बॉडी से बाहर जो है बाहर जाता है बहुत सारा, तो वाटर की लेवल मेंटेन करने के लिए जो है वो ORS कंजप्शन करना पड़ता है। ORS ओरल रिहाइड्री सोल्यूशन इसका लॉन्ग फॉर्म है, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी की जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। तो यह है इसका क्या है, तो इसका एक प्रिवेंशन मेजर है, मतलब ट्रीटमेंट है, ठीक है, डिसेंट्री की। उसके बाद है क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला देखो ये होता है डिसीज विब्रियो क्लोरेली, उसको हम बैक्टीरियम भी बोलते हैं, तो ये पैथोजन से, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसीज होता है, इसलिए हम इसको पैथोजन बोलते हैं, और ये पैथोजन से क्लोरेला नाम का डिसीज होता है। एंड इसका देखो क्यों होता है, रीजन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, इसका भी कंटेमिनेटेड फूड, इसका भी कंटेमिनेटेड फूड, एंड लास्ट जो देखेंगे उसका भी कंटेमिनेटेड फूड ही होगा रीजन, ठीक है। एंड इसका देखो, इसका जो है सबसे पहले सिम्टम्स क्या दिखेंगे, वोमिटिंग, आपको जो खाया है आपने वो बाहर गिर जाएगा, मतलब वोमिटिंग होगा। एंड सेवर, देन है डायरिया, ठीक है, क्या होगा, सेवर होगा एंड बाद में डायरिया होगा।
एंड क्लैम्प्स इन लेग्स, सो लेग्स जो है आपके वहाँ पर क्या होगा, क्लैम्प्स बोले तो जो है आपको जो है वो जो क्रैम्प्स होंगे बोले तो उसके अंदर रैशनेस आएगा, ठीक है, क्रैम्प्स होंगे। एंड इसका जो प्रिवेंटिंग मेजर है या फिर ट्रीटमेंट है वो है फॉलोइंग हाइजीनिक रखना होगा, आपको अपनी बॉडी को क्लीन रखना पड़ेगा। एंड प्रैक्टिस ओके अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड बोले तो जो खुली जगह पर आपको जो खाना नहीं है, बाद में जो है वो किसी भी बाहर जाकर नहीं खाना है, घर का ही खाना खाना है। उसके बाद ड्रिंकिंग बॉयल वाटर एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट क्लोरेला। सो क्लोरेला जो है उसकी वैक्सीन मिलती है, वैक्सीन जो होती है वो एक एंटीजेनिक प्रिपरेशन होती है जिसके अंदर क्लोरेला नाम का डिसीज ही होता है, डिसीज को कॉज करने वाला बोलो तो ये जो पैथोजन है यही होता है, लेकिन वो वीक फॉर्म में होता है। और हमारे बॉडी की ऐसी कैपेसिटी होती है कि कोई डिसीज़ अगर हमको एक बार होता है तो बाद में नहीं हो पाता, बिकॉज उसके अंदर एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाती है उस डिसीज़ की। तो वो डिसीज़ की एंटीबॉडी फॉर्म होने के लिए हम इसी डिसीज़ को देते हैं, लेकिन वो वीक फॉर्म में, मतलब डिसीज़ भी नहीं होता और एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो वो वैक्सीन से रिलेटेड पार्ट है। यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि वैक्सीनेशन अगेंस्ट क्लोरेला हम जो है वो सिंपल में देते हैं, वैक्सीन लेती है क्लोरेला की, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है वो है टाइफाइड। ये साल्मोनेला टाइफी नाम का जो यहाँ पर बैक्टीरियम है जिससे टाइफाइड नाम का डिसीज़ होता है। एंड कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये इसका रीज़न है जिससे क्या होता है तो ये डिसीज़ होता है। उसके बाद जो इसका आप सिम्टम्स देखो, सबसे पहले है एनोरेक्सिया, ठीक है। उसके बाद है हेडेक। एनोरेक्सिया बोलो तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती। हेडेक बोलो तो हमारे हेड के अंदर पेन होता है। रैश ऑन एब्डोमेन पर रैशेस आ जाते हैं। ये डिसेंट्री लूज मोशन हम जिसको बोलते हैं डिसेंट्री, ठीक है। एंड उसके बाद है फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसका फीवर होता है। बोलो तो फीवर जो है वो बाद मतलब बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। फीवर जो है वो हाई फीवर होता है इस टाइफाइड के अंदर, ठीक है। तो ये इसका सिम्टम। उसके बाद इसका जो है बाद में आप देखो ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन मेजर क्या है। तो ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, सिंपल में आपको क्लीन वाटर ड्रिंक करना है, हो सके तो फिल्टर वाटर ड्रिंक करना है। उसके बाद है वैक्सीनेशन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्वेज, जो स्वेज है, ठीक है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना है। बोलो स्वेज बोलो तो वेस्ट मटेरियल जो भी होते हैं घर के अंदर के, ठीक है, उसका जो है स्वेज को आपको प्रॉपर जो है वो आपको उसका डिस्पोजल करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा तो ये टाइफाइड डिसीज जो वो रुकेगा, ठीक है। तो यह है इसके प्रिवेंशन मेजर या फिर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर हमने देखा इन्फेक्शियस डिसीज, सबसे पहले हमने हेल्थ देखा, हेल्थ किसको बोलेंगे, उसके बाद डिसीज की डेफिनेशन देखी एंड डिसीज के टाइप्स देखे। डिसीज में जो 2 टाइप्स है, लेकिन 2 टाइप्स का जो फर्स्ट टाइप्स है वो हमने देखा, जो कि इन्फेक्शियस डिसीज, मतलब डिसीज जो है वो स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन, वो होता है इन्फेक्शियस डिसीज। और इन्फेक्शियस डिसीज के अंदर हमने 5 डिसीज यहाँ पर देख लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट हम खत्म करते हैं एंड रिमेनिंग जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट फर्स्ट है चैप्टर नंबर 2 दैट इज हेल्थ एंड डिसीज का, वो खत्म होता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।